प्रेम सिंह पिलानिया खम्मा घड़ी में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारतीय मतदाता यानी इंडियन वोटर्स। आज हम बात करेंगे भारतीय मतदाता की। हम सभी जानते हैं संविधान के अनुसार 18 वर्ष के उम्र हो जाने पर, वयस्क हो जाने पर नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में इस अधिकार का प्रयोग कुछ निष्पक्ष रूप से नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि अधिकतर मत एक सामूहिक राय बनाकर करते हैं और जैसे एक परिवार या एक मोहल्ला या एक गांव किसी पार्टी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर अपना मन बनाते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन प्रजातंत्र का असली स्वरूप का गला तब घुट जाता है जब किसी दबाव या लालच में आकर मत दिया जाता है, और ये सत्य है। राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं जिसमें उनके जीतने पर वो क्या क्या करेंगे वो लिखा जाता है। उसको पेश भी एक समारोह के रूप में किया जाता है। ये बात अलग है कि 90% जनता उसे देख ही नहीं पाती। आजकल के चलन में के हिसाब में मैनिफेस्टो को एक फॉर्मेलिटी माना जाता है, बाकी मत प्राप्त करने का तरीका कुछ और ही है। उच्च वर्ग के लोगों को पता होता है मैनिफेस्टो में कोरिडींगें होती हैं। थोड़ा मध्य वर्ग भी इस बात को समझता है। वास्तव में अधिकतर आपने देखा होगा उच्च वर्ग व मध्य वर्ग के वोट प्रतिशत कभी 50% से ऊपर नहीं गया। 50% भी तब जब वहाँ झुग्गी झोपड़ वाले भी रहते हैं। आज किसी भी चुनाव के आंकड़े देख लीजिए, बड़े शहरों की तुलना में गांवों का प्रतिशत सदा ही ज़्यादा होता है। क्यों? इसके कारण हैं। जब भी कोई चुनाव आता है तो वास्तव में क्या होता है? पहला, शराब बांटी जाती है। गरीब तबका इसी को अपना भाग्य मान लेता है। जो जितना पिलाएगा और साथ में खिलाएगा वही मत पाएगा। दूसरा तरीका जो साथ साथ ही चलता है, इसमें गरीब को कुछ मिलता है, कुछ धन उस इलाके के मुखिया, कार्यकर्ता आदि को भी प्राप्त होता है। तीसरा तरीका है मसल पावर यानी गुंडों की टोलियाँ। जहाँ कुछ गड़बड़ी करनी हो वे तैयार होते हैं, चाहे किसी को धमकाना हो या कहीं दंगा करवाना हो, इसके लिए पैसा देना होता है। कितना, यह उस गुंडों की टोली की दबंगई पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से 40% मत उनका होता है जो उक्त कारणों से ग्रसित होते हैं। 30% अंधभक्त होते हैं किसी भी पार्टी के। हम मैंने अपनी बात बता दी। अब आप भी कम से कम एक बार सोचिए। यह तय है, अगर आप अपनी सोच पर वोट देंगे तभी सच्चा लोकतंत्र होगा। सत्ता वालों को भी आपकी चिंता होगी। सबका भला हो, विचार जरूर कीजिएगा।